हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जीके जीएस मैथ सतेंद्र। मैं हूं सतेंद्र सर। आज मैं बताने वाला हूं जो कि रासायनिक भाषा, रासायनिक समीकरण। तो आज देख सकते हैं हम केमिस्ट्री में चलते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जीके जीएस मैथ सतेंद्र को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को बजाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर और ध्यान से देखें। बहुत इजी वे, बहुत अच्छे हम तरीके से बताने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए आते हैं आगे की ओर। आज जो हम बताने वाले हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। क्या बताने वाले हैं? द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रासायनिक भाषा या रासायनिक समीकरण। तो इसके नियम और इसके प्रकार आज हम बताने वाले हैं। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यानी रासायनिक भाषा, रासायनिक समीकरण। तो चलिए आते हैं। सबसे पहला नंबर हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पदार्थ। सबसे पहला नंबर क्या जानेंगे? पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं मैटर। आइए इसके बारे में हम चलते हैं। किसके बारे में? पदार्थ। ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रासायनिक भाषा या रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। पदार्थ है ना, मैटर। इसके बारे में हम चलते हैं। जैसे इसका पदार्थ का मतलब क्या होता है? वह हर चीज जो, वह हर चीज जो स्थान घेरे। क्या घेरे? स्थान घेरे। वह हर चीज जो स्थान घेरे या रुकावट डाले, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा इत्यादि। ठीक है। क्या हम लिखे हैं? पदार्थ, वह हर चीज, समझ रहे होंगे, वह हर चीज जो स्थान घेरे। ठीक है, वह हर चीज जो स्थान घेरे यानी जगह घेरे, रुकावट डाले। ठीक है, तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा इत्यादि। ठीक है, इतना में कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे जो हम चलते हैं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, क्या है? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, क्या लिखे हम यहाँ? पदार्थ किसे कहते हैं? अगर मान लेते हैं मैटर पदार्थ किसे कहते हैं, तो उसको क्या हम बोल सकते हैं? वह हर चीज जो स्थान घेरे। ठीक है, वह हर चीज जो स्थान घेरे या रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, हम पूछेंगे पीछे भी। लकड़ी, जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा इत्यादि। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? दो प्रकार के। इसको याद रखना है, हम पीछे वाले भी पूछेंगे, हम पीछे वाले सेशन में, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर पूछेंगे, तो ध्यान दीजिए। पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पहला, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन पहला में जो होता है क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। अब दूसरा में जो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो कौन कौन होते हैं, ठीक है। पदार्थ में जो दो परिवर्तन होते हैं कौन कौन होते हैं, ठीक है। पदार्थ में दो प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो क्या बोलना है आपको? पहला में बोलना है भौतिक परिवर्तन, दूसरा में बोलना है रासायनिक परिवर्तन। तो ये तो याद हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई पूछ दे पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो पहले पूछे कि पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते थे, क्या बोलना है? दो प्रकार के, ठीक है। तो उसको क्या बोलना है? भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। इतना में तो कोई डाउट नहीं है, तो इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा, आते हैं आगे, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, हम पहला जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। इतना हमको डाउट? तो इसके बारे में क्या लिखे? भौतिक परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे। भौतिक परिवर्तन के मतलब क्या हो गया? फिजिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में, ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और कोई नया पदार्थ, ठीक है, नहीं बनता है। क्या है? नया पदार्थ। और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर, ठीक है, पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है। पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी
पानी से बर्फ का बनना, पानी का बाष्पीकरण होना, बाष्पीकरण इत्यादि। ठीक है, इतना में कोई डाउट? बाष्पीकरण आदि। देखिए हम क्या लिखे हैं, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। अगर कोई पूछ दे कि भौतिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे में पानी से बर्फ का बनना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, पानी से बर्फ का बनना, पानी का बाष्पीकरण इत्यादि। ठीक है, इतना में कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और अब हम जो चलेंगे दूसरा रासायनिक परिवर्तन चलेंगे, तो इसको नोट पहले आप कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। चलिए दूसरा में आते हैं, लिख लिए होंगे। दूसरा में हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ये हम दूसरा, पहला जो मेरा हो गया भौतिक परिवर्तन, अब जो हम चल रहे हैं दूसरा क्या चल रहा है? रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिकल, क्या बोल सकते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन को हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल चेंज। चलिए इतना कोई डाउट नहीं है, केमिकल चेंज। अब हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन में। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा और बहुत इजी वेव है, इसको आप एक बार देखिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। तो चलिए रासायनिक परिवर्तन में हम आते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसके चलिए ऊपर में टारते हैं, लिख लिए हैं, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं, तथा नए, देखिए क्या हम लिखे, फलस्वरूप पदार्थ, यानी ध्यान दीजिएगा, फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए वाले पदार्थ बनते हैं वे पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे
रासायनिक उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भौतिक रासायनिक गुणों का, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, दूध से दही बनना, किरासन तेल का जलना, किरासन तेल का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आदि इत्यादि लिख दीजिए, इत्यादि etc। चलिए आइए देखिए क्या हम लिखे हैं, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए वाले पदार्थ बनते हैं। वे पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना, किरासन से तेल का जलना। ठीक है, किरासन तेल का क्या? जलना। दूध से दही बनना, समझ रहे हैं? दूध से दही बनना, किरासन तेल का जलना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इतना समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इतना समझ गए होंगे। तो आप लोग एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, यानी ऐसा परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन का ध्यान दीजिएगा, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए वाले, समझ रहे हैं, तथा नए वाले पदार्थ बनते हैं। वे पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, किरासन तेल का जलना इत्यादि। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। और एक बार आप इसको बढ़िया से गौर से देखिएगा, बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे जीके जीएस मैथ सतेंद्र चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को बजाना ना भूले। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम आपके पास मिलेंगे। तो हमारे चैनल को शेयर करते रहें, लाइक कमेंट करते रहें और सभी जगह शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।